Now, the day was symbolized for me by the playing of our two national anthems and the vision of white singing. मतलब वो दिन मुझको प्रतीक था by the playing of our two national anthems. हमारे दो राष्ट्रगान, वह दिन मेरे लिए प्रतीक था हमारे दो राष्ट्रगान बजाने का, और एक स्वप्न की श्वेत नया राष्ट्रगान काशी सी के लेल आई अफ्रीका गाएं। ठीक है। और अश्वेत उस गणतंत्र का पुराना राष्ट्रगान जो कि डायस्टेम गाएं। समझ गए? वो दिन मेरे लिए एक प्रतीक था। कहने का मतलब वो कह रहे हैं नेल्सन मंडेला साहब कि वो दिन मेरे लिए एक प्रतीक था। For me, by the playing of our two national anthems, जब हमारे राष्ट्र के दो राष्ट्रगान को गाया गया था, वह दिन मेरे लिए प्रतीक था हमारे दो राष्ट्रगान बजाने का। पहला कौन सा था? पहला द विजन ऑफ वाइट्स। पहला जो श्वेत चर्म के लोग थे वहां पर, अफ्रीका में दो प्रकार के लोग थे वहां पर। एक श्वेत चर्म के लोग, मतलब वाइट स्किन के लोग, गोरे लोग, और एक काले लोग। ठीक है। तो गोरे लोग ने अपनी दृष्टिकोण से क्या गाया? काशी सी के लाल आई अफ्रीका, ये राष्ट्रगान उन्होंने गाया। एंड द ब्लैक सिंगिंग डायस्टेम द ओल्ड एंथम ऑफ रिपब्लिक। उस गणतंत्र का काफी पुराना राष्ट्रगान था, उस गणतंत्र का काफी पुराना गान, जिसे अश्वेत अर्थात काले लोगों ने गाया। इसका नाम क्या था? डायस्टेम। तो ये बड़ा सौभाग्य, बहुत प्रतीक से बड़ा उनके लिए दिन था। तो वो दिन नेल्सन मंडेला साहब के लिए बहुत ही प्रतीक, उनके लिए अत्यंत प्रतीक था। वो कह रहे हैं सिंबलाइज फॉर मी। ये सारा जो राष्ट्रीय गान उन लोगों ने गाया, काले लोगों ने और गोरे लोगों ने, वो मुझे ही सिंबलाइज करके, मुझे ही इंडिकेट करते हुए गाया। द डे वाज, वो सारा दिन मेरे लिए एक प्रतीक था जब हमारे दो राष्ट्रगान बजाने का एक, मेरे लिए वो दिन एक प्रतीक सा था और एक स्वप्न की भांति था मेरे लिए कि एक श्वेत उस गणतंत्र का नया राष्ट्रगान क्या था? काशी सी के लाल आई अफ्रीका। ये इट वाज अ न्यू नेशनल एंथम ऑफ दैट रिपब्लिक। आप समझ गए? नेल्सन मंडेला साहब ये कहना चाह रहे हैं कि वो दिन उनके लिए प्रतीक था जब उनके लिए, उनको इंडिकेट करने के तौर पर उस गणतंत्र राष्ट्र के प्रथम श्वेतधारी लोग अर्थात वाइट्स पीपल, श्वेत चर्मधारी लोग गणतंत्र के नए राष्ट्रगान, जो कि क्या नाम था? काशी सी के लाल, कोसी सी के लेल आई अफ्रीका गाएं। और उसी गणतंत्र राष्ट्र के बिल्कुल पुराने राष्ट्रगान जिसका नाम था डायस्टेम, किसने गाया? काले लोगों ने गाया। गोरे लोगों नहीं, काले लोगों ने गाया। तो ये दोनों गोरे लोग और काले लोग, गोरे लोग नए राष्ट्रगान को गाएं और काले लोग पुराने राष्ट्रगान को गा करके किसे संबोधित किए? किसे इंगित किए? मंडेला जी को, नेल्सन मंडेला को। तो वही नेल्सन मंडेला अपने ऑटोबायोग्राफी में यहाँ पे दर्शा रहे हैं कि द डे वॉज सिम्बलाइज्ड फॉर मी। वो दिन मेरे को प्रतीक था। दैट डे वॉज इंडिकेटेड ओनली टू मी। द डे वॉज डेडिकेटेड टू मी, डिवोटेड टू मी। वो दिन मेरे को समर्पित था। मेरे राष्ट्र की जनता, मेरे देश, मेरे गणतंत्र राष्ट्र की जो जनता है, जो व्हाइट पीपुल एंड ब्लैक पीपुल बोथ आर
Both were playing the old and new national anthem dedicated for me, only indicated to me, no, indicates me, मतलब indicates him, यही कहना चाह रहे हैं अपनी ऑटोबायोग्राफी में नेल्सन मंडेला की. Although that day neither group knew the lyrics of the anthem they once despised, they would soon know the word by heart. अब कह रहे हैं कि यद्यपि उन दिनों, यद्यपि उस दिन कोई भी राष्ट्रगान की बोली को नहीं जानता था जिनसे वे पहले घृणा कर चुके थे. उस राष्ट्रगान की बोली को उनमें से कोई भी नहीं जानता था. यद्यपि राष्ट्रगान की बोली को उनमें से कोई भी नहीं जानता था जिससे कि वो पहले घृणा नफरत कर चुके थे. घृणा जिससे वह पहले करते थे, पहले जिस राष्ट्रगान से वे घृणा करते थे, उसकी बोल को उनमें से कोई भी नहीं जानता था. आप समझ रहे हैं ना. पहले विवादित था, पहले राष्ट्रगान को लेकर विवाद था, पहले ऑपरेशन था. अब जब एनफ्रेंचाइजमेंट आया है, स्वतंत्रता आया है, सबको अपना अपना अधिकार, समान अधिकार मिला अफ्रीका में. अब रंग भेद के आधार पर विभाजन नहीं होता है, पृथकीकरण नहीं होता है, यानी कि पृथकीकरण के सिद्धांत, पृथकीकरण यानी कि अपार्थाइड की जो पॉलिसी है उसका समापन हो गया. उसके बाद की बात यहाँ पे हो रही है, उसके बाद की यहाँ पे चर्चा अपने ऑटोबायोग्राफी में मंडेला जी कर रहे हैं. पहले वो लोग नफरत करते थे राष्ट्रगान से, तो बड़ा उनकी बोली क्या याद रहेगी, राष्ट्रगान में क्या क्या लिरिक्स है वो कैसे याद रहेगी. लेकिन मंडेला अपने ऑटोबायोग्राफी में उन्होंने यह कहा, दे वुड सून नो द वर्ड्स बाय हार्ट. वे लोग जल्द ही, फिर वो कहते हैं नेल्सन मंडेला साहब कि वो लोग यद्यपि वो उनमें से कोई भी राष्ट्रगान की बोली को नहीं जानता था जिससे कि वे पहले घृणा करते थे, लेकिन जल्द ही वो सारे अपने दिलों से, अपने दिलो जान से उन सारे बोली को, उन सारे राष्ट्रगान की उन सारी बोल को स्मरण कर लेंगे. ऐसा विश्वास, यकीन दिला रहे हैं नेल्सन मंडेला साहब. ठीक है. ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन, आप देखिए उद्घाटन के दिन की बात आ रही है. उद्घाटन के दिन, ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन, आई वॉज ओवरवेल्म्ड. ओवरवेल्म्ड का मतलब होता है काफ़ी व्यग्र हो जाना, काफ़ी व्याकुल हो जाना. किसी चीज, किसी सुंदरता की दृष्टि से, उनसे एक प्लीजेंट प्रसन्नता की दृष्टि से. ये ओवरवेल्म वर्ड बहुत अच्छा है, आप लोग यूज़ करो अपने राइटिंग स्किल में. मतलब जब आप बहुत ही खुश मिजाज हो, और खुश मिजाज होने के वक्त आप काफ़ी व्यग्र हो जाते हो, काफ़ी चंचल हो जाते हो, मतलब दैट इज द एक्साइटमेंट इन हैप्पीनेस, द एक्साइटमेंट इन जॉय. ठीक है. एक्साइटमेंट विद जॉय मतलब प्रसन्नता के साथ साथ चंचलता अगर होती है तो उसको बोलते हैं ओवरवेल्म्ड. ठीक है. तो नेल्सन मंडेला भी काफ़ी ओवरवेल्म्ड थे विद द सेंस ऑफ हिस्ट्री. इतिहास को लेकर के, इतिहास के दृष्टिकोण को लेकर के वो काफ़ी चंचल थे, व्याकुल थे. इन द फाइनल, क्या लिखा है, इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th century, 20वीं शताब्दी के पहले दशक में, a few years after the bitter Anglo-Boer War and before my own birth. एंग्लो-बोर युद्ध एक बहुत ही कड़वे, तीक्ष्ण, संघर्षपूर्ण एंग्लो-बोर युद्ध के कुछ वर्ष के पश्चात, एंड बिफोर माई बर्थ, और मेरे जन्म के पहले, द वाइट स्किन पीपुल्स ऑफ साउथ अफ्रीका passed up their difference and erected a system of racial domination against the dark-skinned peoples of their own land. मतलब मेरे जन्म के पहले और एक बहुत ही संघर्षपूर्ण एंग्लो बोर युद्ध के कुछ साल बाद, अर्थात मेरे जन्म के पहले, वाइट स्किन पीपल्स यानी कि श्वेत चर्म वाले लोग, गोरे चर्म के लोग, साउथ अफ्रीका के गोरे चर्म के लोग कुछ डिफरेंस यानी कि मतभेद की स्थापना, मतभेद को जन्म दी थी. passed up their difference and erected a system, और एक ऐसे प्रणाली किया, और ऐसे erected a system of racial domination against the dark skinned people of their own land.
साउथ अफ्रीका के श्वेत चर्म वाले लोग के द्वारा काले चर्म के लोग के विरुद्ध उनकी ही भूमि पर रेशियल डोमिनेशन की एक प्रणाली का आरंभ की है। आप समझ रहे हैं? मतलब काले चर्म वाले लोगों के विरुद्ध उन्होंने एक जातीय दमन की प्रथा का आरंभ कर दिया। आप समझ रहे हैं? मतलब साउथ अफ्रीका में कुछ एंग्लो बोर युद्ध के कुछ साल के बाद अब साउथ अफ्रीका में मौजूद जो श्वेत चर्म वाले लोग थे वो काले चर्म वाले लोगों के विरुद्ध उनके ही भूमि पर उनके ही विरुद्ध जातीय दमन की प्रथा का आरंभ कर डाला। ठीक है? और ये स्ट्रक्चर जो उन्होंने आरंभ किया, द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फ्रॉम द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्सेस्ट एंड द मोस्ट इनह्यूमन सोसाइटीज द वर्ल्ड हैज एवर नोन। और जिस ढांचा का उन्होंने निर्माण किया वो बहुत ही गंभीर, वह बहुत ही हार्सेस्ट था, बहुत ही हार्सेस्ट मीन्स बहुत ही कठोर था। उसकी आधारशिला, जिस स्ट्रक्चर का उन्होंने निर्माण, जिस ढांचे को उन्होंने तैयार किया, वो वाइट स्किन साउथ अफ्रीका के जो वाइट स्किन पीपल्स थे, उन्होंने जिस स्ट्रक्चर का, जिस ढांचे का निर्माण किया, उसकी आधारशिला बहुत ही कठोरजनक थी। इतनी कठोर कि उस वक्त का द सोसाइटीज द वर्ल्ड हैज एवर नोन, इतनी कठोरजनक उसकी आधारशिला थी कि मानो अमानवीय, अत्यंत सख्त, कठोर, अमानवीय, जिसे कि विश्व समाज कभी शायद देखा होगा। इतना कठोरजनक, सख्त एवं अमानवीय ढांचे का निर्माण उन्होंने किया, जिसे कि विश्व समाज शायद ही कभी देखा होगा। आप समझ रहे हैं? कहने का मतलब वो स्ट्रक्चर काफ़ी, उस स्ट्रक्चर की जो बुनियाद थी, जो स्ट्रक्चर, जिस ढांचे का निर्माण वो वाइट स्किन, साउथ अफ्रीका के वाइट स्किन पीपल किए थे, उसकी जो आधारशिला इतनी कठोरजनक थी, इतनी सख्त और अमानवीय थी कि विश्व समाज शायद कभी उससे अवगत था, जिससे कभी विश्व समाज अवगत था। ठीक है? कभी का सेंस जा रहा है। मतलब वो इतना कठोरजनक और इतना अमानवीय स्ट्रक्चर था जिससे कि विश्व समाज कभी अवगत रही होगी या अवगत था। पूरा विश्व के समाज के बारे में बात यहाँ पे कर रहे हैं नेल्सन मंडेला जी। पूरे विश्व का समाज, विश्व में जितने भी समाजें हैं, सोसाइटीज हैं, हैज एवर नोन, कभी अवगत रहे होंगे, कभी अवगत हैं उस ढांचे से। एक ऐसा क्रूर, सख्त, अमानवीय, इनह्यूमन, हार्सेस्ट, वन ऑफ द हार्सेस्ट एंड मोस्ट इनह्यूमन सोसाइटीज द वर्ल्ड हैज एवर नोन। ठीक है? सोच लीजिए एक कितना क्रूर, ब्रूटल, फैटल कंडीशन रहा होगा साउथ अफ्रीका में उस वक्त, जिससे कि उस समय का विश्व समाज शायद कभी अवगत रहा था। मतलब कहने का विश्व समाज के लिए बहुत ही जटिल और अत्यंत परेशानी से भरा हुआ समय था। वो विश्व समाज ऐसा कंडीशन पहले कभी भी नहीं फेस किया था, जितना कि कठिन वातावरण, हार्सेस्ट कंडीशन, अमानवीय और सख्त, कठोर स्ट्रक्चर को इस बार वो झेल रहा है विश्व समाज। ऐसा पहले कभी भी नहीं झेला था। ये कहने के सेंटेंस का तात्पर्य है। ठीक है?